जय महाकाल दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं फिर एक नए जानकारी लेकर आया हूँ। धनतेरस, चौदस, नरक चतुर्दशी और दिवाली के दिन ये 7 प्रकार के जड़ को लाने से आपके घर में धन संपदा, वैभव और आकस्मिक धन प्राप्त करने के लिए अवसर बन जाते हैं। आपको यह सब करने के लिए, ये सब प्रयोग करने के लिए आपको इस जड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यह जड़ जो है धन संपदा को अपनी ओर खींचने वाली जड़ी बूटी है। इससे ताबीज बनाकर पहनने से किसी भी प्रकार का जो गलत ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो भी नष्ट हो जाता है। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी हैं जो वशीकरण, आकर्षण, स्तंभन के लिए उपयोग की जाती है। इन सभी के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सब समझ में आ सके कि इसका प्रयोग किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, जिस भी जड़ को आपको लाना है, सबसे पहले एक दिन पहले आपको उसको निमंत्रण देना है। और निमंत्रण देने के लिए आपको थोड़ा जल, दाल, चावल ये सब ले कर के वहाँ जाना है और आपको वहाँ बोलना है कि हे वृक्षराज, मुझे आपके जड़ का इस कार्य के लिए जो भी अमुक अमुक आपका कार्य है वो कार्य आपको बताना है। और उसके बाद बोल देना है कि मैं कल आपको लेने के लिए आऊँगा और आप मेरे यह फलाना फलाना या अमुक अमुक काम कर दीजिए। इस प्रकार से आपको उस वृक्षराज से आपको विनती करना है, प्रार्थना करना है। फिर आपको दूसरे दिन सुबह चले जाना है और वहाँ आपको आते देखे, जाते देखे, लेकिन वह जड़ को निकालते हुए आपको ना देखे। इस प्रकार से आपको यह प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि इस प्रकार के प्रयोग करने से आपके घर में धीरे धीरे धन संपदा का भंडार बढ़ने लगेगा। अब आपको हम पहला जड़ के बारे में बता देते हैं। जिस जगह पे बर और पीपर दोनों एक साथ होते हैं, वहाँ को आपको जड़ को आमंत्रण दे के ले आना है। इस जड़ को आपको ताबीज बना के आपको रख लेना है। यह धन को अपनी ओर खींचने वाला एक असरकारी जड़ी बूटी है। इस जड़ को आप सिद्ध करके आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको धन विद्या प्राप्त होने लगेगा। इसी प्रकार से दूसरा जो जड़ है, चमेली का जड़। चमेली के जड़ में साक्षात हनुमान जी का वास होता है। इसको शनिवार और मंगलवार के दिन बजरंगबली को चमेली के तेल चढ़ता है, इसलिए चमेली के जड़ में साक्षात हनुमान जी होते हैं। आप इसको भी आमंत्रण दे करके इसको आप धारण करते हैं तो वह व्यक्ति जो आपके सामने है वह आपके लिए सम्मोहित हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का जो काम होता है वो आपका पूर्ण होगा और किसी भी प्रकार का आपको कार्य पूर्ण होगा और धन संपदा प्राप्त होगी। इसी प्रकार से तीसरा जड़ जो है कपास का जड़, इसको आपको आमंत्रण दे के और पूजा करके आपको लेके आना है और इस जड़ को पूजा वाले स्थान में रखना है। और इसको रखने के बाद इसमें जल छिड़क करके इसको पूजा पष्ट करना है। उसके बाद इसको तांबा या चांदी के ताबीज में इसको डाल के पहन लेने से किसी भी प्रकार का धन संबंधित समस्या, धन की कमी, सुख वैभव कमी या फिर रुका धन, आप कोई उधार ले लेता है वो आपको नहीं दे रहा है, इस प्रकार की समस्या हो तो इस प्रकार की समस्या भी दूर हो जाती है इस कपास के जड़ से। इसी प्रकार से कुशा का जड़, कुशा के जड़ में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इस प्रकार के जड़ को लेकर के धन वाले स्थान में जहाँ आप पैसा रखते हैं, तिजोरी, अलमारी, उसमें आपको रख देना है या फिर आपको इसको अपने पर्स में रख लेना है, जिससे धन का कमी आपका दूर हो जाएगा और पैसा जो धन रुपया आप रखे हैं उसमें कमी नहीं होगी।
इस प्रकार से कुसा का जड़ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और कुसा को जड़ को निकालते समय आपको माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना है और लक्ष्मी जी का मंत्र आपको जाप करना है। ओम नमो लक्ष्मीये नमः, इस प्रकार से आपको जाप करना है और उस कुसा के जड़ को ला करके आपको ताबीज बना करके या फिर अपने पर्स में रखना है। इसी कड़ी में तीसरा एक जड़ जो बहुत सारे अनेक बीमारियों को दूर करने का काम करता है, उस जड़ी बूटी का नाम है लड़जीरा, जिसे चिरचिटा के नाम से जाना जाता है, अपामार के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार से वो लड़जीरा होता है। इसके जो फल लगे रहते हैं ये उल्टे लगे होते हैं, कांटे जैसे इसके फल होते हैं। आपको इसका जड़ी को लेकर आना है। इसका जो जड़ है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इसका जड़ ये इस प्रकार से इसका जड़ निकलता है। इसका जड़ को आपको ले लेना है। यह कई प्रकार के काम में आता है। इसका प्रयोग वशीकरण में, सम्मोहन में, लक्ष्मी और सरस्वती प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका भी प्रयोग आपका रुका धन और धन संपदा प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही चमत्कारी जड़ी है। इसको लड़जीरा अपामार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार एक और जड़ होता है गुलर का जड़। इसमें साक्षात कुबेर जी का वास होता है। बुजुर्ग लोग बताते हैं इसका जो फूल है वो कभी कोई खिलते हुए नहीं देखा है, कभी इसका फूल नहीं मिला है। लेकिन इसका फूल की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, इसका जो जड़ होता है उस जड़ को आपको ले आना है और इसको पूजा करके इसको रखना है, जिससे कि यह जड़ सिद्ध हो जाए। और इसको आपके पर्स में, धन वाले स्थान में या ताबीज बना के रखना है। इससे भी आपको धन संबंधित या फिर कहीं पर भी आकस्मिक धन की प्राप्ति होगा और कहीं पर भी आपको धन संबंधित किसी भी समस्या आपको नहीं आएगी। इसी कड़ी में एक जड़ होता है सेमहल का। सेमहल का जो पेड़ होता है कांटा कांटा उसमें लगा रहता है। बाल सेमहर का जड़ हो तो और अच्छा है। बाल सेमहर कई लोग देखे होंगे। बाल सेमहर का जो पेड़ होता है उसे जड़ को ला करके सफ़ेद कपड़ा में लपेट करके पानी में धो करके दीपावली के दिन रात में इसको ताबीज बना करके रखने से किसी भी प्रकार का नज़र, जादू, टोना कोई आपको परेशान नहीं करेगा और आपके घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार से यह सातों प्रकार के जो जड़ हैं वो धन प्राप्ति के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और असरकारी जड़ी बूटी है। आप इसका प्रयोग करके अवश्य देखें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार की आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मंत्रों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि लोग अपने बीमारियों से, अपने परेशानियों से मुक्ति पा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।